नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज साइंस क्लासेस में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में लेसन नंबर 3 विद्युत धारा चैप्टर से जो आपके सवाल होते हैं परिपथ आरेख के, ठीक है, जिसमें हम श्रेणी और समांतर के सवाल को हल करते हैं। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप सभी बता दें कि अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हम आपको लिए आसान भाषा में और बहुत ही सरल तरीके से आपको परिभाषाएं, न्यूमेरिकल्स और सवाल को बता सकें। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक डब्बा बना हुआ है, यानी कि परिपथ आरेख बना हुआ है और यहाँ पर हमने कुछ लिखा हुआ है। तो अब हमें जो सवाल को हल करना है, सवाल को हम हल करते कैसे हैं? सवाल को सबसे पहले आप समझते हैं, उसमें जो आपका मान दिया होता है उसे लिखेंगे और जो मान आपको निकालना होता है उसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं। जैसे कि आपके सामने दिया गया है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में, यानी एक आपका ये परिपथ दिया गया है, इसे हम क्या बोलेंगे? परिपथ। जो हमें एक परिपथ दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है? वैद्युत परिपथ में ए और बी, यानी कि जो हमारा बिंदु ए है और जो हमारा बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में हमें क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध मतलब होता है इसका कुल प्रतिरोध, यानी जो भी आपका टोटल इसका प्रतिरोध है उसे आप बताइए, यानी कि हमें इसको निकालना है। चलिए अपना हम वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आप क्या करेंगे? देखिए इस प्रकार के सवालों के लिए हमको दो फार्मूले सदैव ही याद रखने पड़ते हैं। फार्मूले आपके कौन से होते हैं? एक आपका होता है श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला और एक आपका होता है समांतर क्रम के लिए फार्मूला, यानी कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का जो आपका संयोजन का फार्मूला होता है और जो आपका समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन का फार्मूला होता है। तो आप देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों अपने फार्मूले लिख लेंगे। तो श्रेणी क्रम में तो आपका फार्मूला क्या होता है? R इक्वल टू R1, R2 और R3। ये हमारा फार्मूला होता है श्रेणी क्रम में। ये हमारा फार्मूला है श्रेणी क्रम संयोजन में किसका? प्रतिरोधों का संयोजन का फार्मूला। उसके बाद आपका जो समांतर क्रम होता है, कौन सा क्रम? समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जो हमारा फार्मूला होता है प्रतिरोधों के संयोजन का, वो हमारा होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और ये हमारा हो जाएगा 1/R3। तो आपके सामने हमने दोनों फार्मूले लिख दिए हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम का, ये हमारा समांतर क्रम का। ये दोनों हमारे जो फार्मूले हैं, ये दोनों हमारे फार्मूले किसके हैं? प्रतिरोधों के संयोजन के फार्मूले हैं। अब हमें निकालना क्या है? ए और बी बिंदुओं के मध्य में तुल्य यानी कि कुल प्रतिरोध निकालना है। तो कुल के लिए हम करते क्या है? सबसे पहले हम यहाँ पर मान लेते हैं हमारी धारा आई है, ठीक। हमारी धारा यहाँ पर आई है और ये हमारा तार लगे हुए हैं। तो यहाँ से धारा हमारी आई थी, जब एक तार में जाएगी तो ये हमारी हो जाएगी I1 और ये हमारी धारा हो जाएगी I2। अब देखिए हमको पता कैसे करें, हम लोग पता कैसे करें कि जो हमारा ये फार्मूले दोनों हैं, इन दोनों में से फार्मूला हमारा लगे कौन सा? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है? आपने निगमन में पढ़ा हुआ था कि जब भी आपका धारा जो आपकी होती है, ठीक है, धारा जो आपकी होती है जितने भी प्रतिरोधों के लिए एक जैसी होती है, एक समान होती है, तो क्या होता है उसके लिए आपकी जो सदैव हम कौन सा आपका लगाते हैं? श्रेणी क्रम का फार्मूला। और जिन प्रतिरोधों के लिए धारा का मान अलग अलग होता है, ठीक है, यानी असमान होता है, उसके लिए हम लगाते हैं फार्मूला आपका समांतर क्रम का। तो अब देखिए ये धारा हमारी I1 है, इसके लिए धारा कौन सी हो जाएगी? I1 हो जाएगी। और इन तीनों के लिए हमारी धारा कौन सी हो जाएगी? ये हमारी धारा हो जाएगी I2। इसके लिए कौन धारा हमारी हो जाएगी? I1। तो अब इन तीनों के लिए हमारी धारा है वो एक जैसी है और जिन प्रतिरोधों के लिए धारा एक जैसी होती है उनके लिए हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं? श्रेणी क्रम का। तो हम क्या करेंगे? हम इसको मान सकते हैं ये हमारा हो जाएगा R1, ये हमारा हो जाएगा R2 और ये हमारा हो जाएगा R3। तो हमारे जो मान हैं, हमारे तीनों मान जो आपके हैं, हम इन के माध्यम से इस फार्मूले के माध्यम से इन तीनों का प्रतिरोध निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे? देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला हमारा, ठीक है भाई। अगर हमें निकालना है तो हम लिखेंगे पहले फार्मूला। R इक्वल हो जाएगा R1, ये हमारा हो जाएगा R2 और ये हमारा हो जाएगा R3। ये हमारा हो जाएगा सूत्र।
और आपको बता दें कि जब भी आप कोई सवाल हल करते हैं, ठीक है, तो सदैव ही आप पहले फार्मूला लिखें, क्योंकि फार्मूले का जो आपका नंबर होता है वो हमेशा एग्जामिनर आपको जरूर देता है। तो क्या करते हैं, अब देखिए हमारा जो R1 है वो कितना दिया है, ये दिया है 1, ये कितना दिया है 1 ओम। R2 का मान कितना दिया हुआ है 2 ओम, और R3 का मान कितना दिया हुआ है 3 ओम। ठीक, ये हमारे तीनों मान हो गए। तो क्या करेंगे, हमें R1 R2 R3 इन तीनों के मान पता है, तो हम क्या करते हैं इस वाले फार्मूले में रख देंगे और इसका कुल प्रतिरोध निकाल देंगे। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 कितना दिया है 1 ओम प्लस ये हमारा 2 ओम प्लस ये हमारा कितना दिया है 3 ओम, और हमारा यहाँ पर जो कुल है प्रतिरोध कितना हो जाएगा 3 2 5 6, ये हमारा आपका आ गया 6 ओम प्रतिरोध। ठीक, अब देखो हमने तो इसको हल कर लिया है, ठीक है, हमारा इन तीनों को हल करने के बाद जो आपका मान आया वो आया 6 ओम। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपकी पूरा हल नहीं हुआ है, बल्कि हमें निकालना है ए और बी के बीच में। हमारा ये तो आपका छूट गया है, यानी हमें तुल्य निकालना है, तो हमारा भी तुल्य नहीं हुआ है। अब देखिए जो हमारे चित्र हो जाएगा वो कैसे बन के तैयार हो जाएगा, इस चित्र का आकार क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने इन तीनों को जोड़ दिया है, तो तीनों को जोड़ने के बाद ये हमारा 1 हो जाएगा। अब ये हमारा ए बिंदु हो जाएगा और ये हमारा बी बिंदु हो जाएगा। हमारा पहला जो आपका दिया यहाँ से ऊपर वाला ये 3 ओम दिया है, और ये कितने निकल के आया, ये हमारा आया है 6 ओम। अब हम क्या करते हैं, धारा हमारी पहले वाले में कौन सा में थी I1, और इसमें कौन धारा थी I2। हमने आपको बता रखा हुआ है कि जब भी आपके प्रतिरोध धारा अलग अलग हो जाती है, यानी कि जब आपका मान प्रतिरोधों का धारा के लिए अलग अलग हो जाता है, यानी कि धारा जो होती है इन दोनों के लिए अलग हो गई है, तो हमारा फार्मूला कौन सा लगता है, ये हमारा फार्मूला लगता है आपका समांतर क्रम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे अपना समांतर क्रम का फार्मूला 1/r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r प्लस R1 और यहाँ पर 1/r2। क्योंकि हमारे दो ही प्रतिरोध हैं तो हम यहाँ पर दो ही लिखते हैं, जितने भी आपके असंख्य ले सकते हैं आप जितने भी ले सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा समांतर क्रम का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस फार्मूले में इन दोनों के मान रख देने हैं। ठीक, तो 1/r कितना हो जाएगा, r इक्वल टू 1/r कितना आपका दिया हुआ है 3 प्लस R2 दिया हुआ आपको 6। अब क्या करेंगे, आप इसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा हल करने पे क्या हो जाएगा, इसका हम बराबर करेंगे, तो हम यहाँ से 2 से करा देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे 2 से करा देंगे, तो यहाँ से हमारा लासा हो जाएगा 2/6, क्योंकि हमें क्या करना था, हमें हर बराबर करना था। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 3/6, और हमारा यहाँ से निकल के आ गया कितना R इक्वल टू 3/6। अब यहाँ से हम इसको कर देंगे 3 एकम 3 1/2, और हमारा R जो निकलेगा, R का कितना आ जाएगा 2 ओम। हमारा जो R आएगा वो कितना आएगा 2 ओम। देखिए R जो आपका आया है 2 ओम, R आपका 2 ओम क्यों आया, देखिए हमसे सवाल क्या कह रहा था, हमसे सवाल कह रहा था कि जो हमारा बिंदु A और B है, ठीक, आपने मान तो ये भी निकाला था, लेकिन ये हमारा मान कुल नहीं था, बल्कि ये तो इन तीनों का कुल था। कुल निकालने के लिए हमें क्या किया, हमने ए और बी के बीच में इन प्रतिरोधों को सबको जोड़ा हुआ है। हमने पहले इन तीनों को जोड़ा, क्योंकि इसमें लगाया श्रेणी का, क्यों, क्योंकि इन तीनों के लिए धारा I2 थी, आपकी धारा इन प्रतिरोधों के लिए क्या थी, एक जैसी थी, तो हमारा कौन सा लगेगा, वो लगेगा श्रेणी क्रम का। लेकिन जब हमने इसको हल कर दिया, हमने इन तीनों को जोड़ दिया, तो हमारा कुछ इस प्रकार से हमारे सामने डायग्राम बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए इस प्रतिरोध के लिए धारा I1 है और इस प्रतिरोध की धारा कौन सी है I2 है, तो इन दोनों प्रतिरोधों के लिए धारा अलग हो गई, तो इसलिए हमने फार्मूला कौन सा लगा दिया है, इसलिए हमने फार्मूला लगा दिया है आपका समांतर क्रम का। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा दिया है, तो हमने क्या किया, पहले हमने श्रेणी के लिए सभी के मान लिखे, फार्मूला लिख दिया और मान उठा के रख दिए, तो हमारा 3 2 5 1 6, हमारा ए आ गया 6 ओम। उसके बाद हमने क्या किया, हमें निकालना था कुल प्रतिरोध, तो कुल के लिए क्या करेंगे, लगा देंगे समांतर फार्मूला। तो समांतर का फार्मूला हमने लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों के मान उठा के रख दिए। R1 आपका, इसको क्या मान सकते हैं हम, इसको हम मान लेंगे R1, इसको हम क्या मान लेंगे R2। तो हमने दोनों के मान उठा करके इस फार्मूले में रख दिया। उसके बाद हमें क्या करना था, हमने इसका क्या किया, हर बराबर कर लिया है। हर बराबर कितना आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपका लासा ले लेंगे 6 हो जाएगा, ऊपर के बाद 3 हो जाएगा, 3/6, उसके बाद 3 एकम 3 और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब क्या किया, हमारा जो आर आया है वो हमारा आया कितना 2 ओम, यानी जो हमारा आर निकल के आया है वो आपका तुल्य प्रतिरोध है। ए और बी के बीच में जो हमारा तुल्य प्रतिरोध आएगा कितना आएगा 2 ओम आएगा। आशा करते हैं कि आपको ये सवाल आसानी से आया होगा और इन सवालों को आप आसानी से सीख सकते हैं, और क्योंकि ये सदैव ही 3 से 4 नंबर के सदैव ही बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।